तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे अपनी एक फेवरेट मूवी शेयर करूं एंड उसके साथ ही मैं आपसे बात करूं। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूं एक बहुत ही अमेजिंग मूवी के बारे में जिसका नाम है द मार्शियन। ओके, द मार्शियन जो है वो एक हॉलीवुड मूवी है और उसमें मैट डेमन जो है उन्होंने स्टार किया है। ये मूवी है एक एस्ट्रोनॉट के बारे में जो कि मार्स पर छूट जाता है। अब इस मूवी के प्लॉट के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन इस मूवी का एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल है जिसके बारे में मैट डेमन लास्ट में बात करते हैं। असल में होता यह है कि मैट डेमन के जो कैरेक्टर है, एस्ट्रोनॉट जो है, वो मार्स पे छूट जाते हैं एंड वहाँ पर अपना दिल बैठाने की जगह, पूरी तरह से गिव अप करने की जगह वो ये सोचते कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। अब सोचो, कोई एक पूरे प्लैनेट पे अकेले छूट गया है, उसके बाद भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी। एंड हम लोग कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे हिम्मत हार जाते हैं, राइट? लेकिन सिर्फ यही नहीं, सबसे अमेजिंग बात यह है कि जब मैं इस मूवी को देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि ओके, उसे सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यही एक प्लॉट पॉइंट है कि उसे मार्स से बाहर वापस अर्थ पे आना है, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम है और उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन जैसे जैसे मूवी बढ़ती जाती है, प्लॉट लाइन इतनी अमेजिंग है कि उसमें ये दिखाते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, उसके बाद फिर से एक नई प्रॉब्लम आ जाती है एंड फिर मुझे लगता है ओके, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन चलो अभी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो बस अब सब कुछ ठीक होगा, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम आ जाती है और इसी तरीके से प्रॉब्लम आती रहती है और वो हर बार हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहता है, उनको रेस्पॉन्ड करता रहता है एंड उसके बाद भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती, उसके बाद भी वो हार नहीं मानता एंड फाइनली जाके वो घर पहुंचता है। तो मैं ये सोच रही थी कि यार, कोई भी और व्यक्ति होता तो एक या दो या तीन प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो ये सोचता कि अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों इस चीज़ का विक्टिम हूँ, लगता है मेरी किस्मत में नहीं लिखा है कि मैं यहाँ से बचकर निकल जाऊँ। मगर लाइफ ऐसी ही होती है, आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, हमेशा लाइफ ना आपके रास्ते में एक बहुत ही तगड़ा वाला गच्चा फेंक ही देगी। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाएगी, तब जब आपने सब कुछ एकदम परफेक्टली कैलकुलेट कर रखा होगा कि आपके बाद मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये चीज़ें ऐसे होंगी। लेकिन कभी भी लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं होती है और कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन इस वक्त ही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। पॉइंट ये है कि कैसे आप उस नए प्रॉब्लम या उस नए ऑब्स्टिकल को रिस्पॉन्ड करते हैं। आपका रिस्पॉन्स कितना तेज़ है, कितना सटीक है, कितना शार्प है, सब कुछ आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ इसी बात पर डिपेंड करता है, आपके रिस्पॉन्स पर। आपकी लाइफ बहुत ही अलग हो सकती है। एक क्षण में आप ज़मीन पे हो सकते हैं और एक क्षण पर बिल्कुल आसमान पे पहुंच सकते हैं, या फिर आप वहाँ से नीचे गिर सकते हैं। सब कुछ इसी बात पर डिपेंड करता है और इसीलिए हमें अपने रिस्पॉन्स को बहुत ही काम तरीके से लेना चाहिए। हमेशा ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी कभी भी अनएक्सपेक्टेडली गलत हो सकता है, कुछ भी कभी भी ख़राब हो सकता है, और अगर हो जाए तो प्लीज़ डिसअपॉइंटमेंट में, चिंता में, शॉक में अपना टाइम नहीं वेस्ट करो। समझो कि ये लाइफ का हिस्सा है, ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि जैसे ही आपके साथ कुछ गलत हो तो आप उस चीज़ के साथ कैसे रेस्पॉन्स करते हैं। आपको तुरंत ही अपनी रेमेडी में लग जाना चाहिए, तुरंत ही चीज़ों को रीअलाइन करना चाहिए, तुरंत ही सोचना चाहिए कि हम कैसे अब इस नए रायते को समेट सकें। एंड जो हर बार इस नए तरीके को अडॉप्ट कर लेता है, जो हर बार तुरंत ही रिस्पॉन्ड कर लेता है, बिना शॉक में गए हुए बड़े ही काम तरीके से मूव करता जाता है, हर प्रॉब्लम से बचता जाता है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढता जाता है, अंत में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी
ऐसा ही कुछ करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो फिर मेरी आपसे एडवाइस सिंपल सी ये है कि स्टॉप बीइंग शॉक्ड एट थिंग्स। लाइफ में बुरा हो ही सकता है, लाइफ में कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है, बिकॉज दैट इज वॉट मेक्स इट लाइफ। तो इसलिए शॉक होना बंद करो, टेंशन लेना बंद करो और रेस्पॉन्ड करना सीखो। अगर आपको आज की मेरी प्यारी सी एडवाइस अच्छी लगी, आप इससे कुछ रिलेट करते हैं, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, अगर इसी तरह की और बहुत सारी बातें या और बहुत सारे एडवाइसेस आप मेरी आवाज़ में समझना चाहते हैं और मेरी आवाज़ में जानना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हर्षा सीक्रेट सीरीज। बाय बाय।